बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से लाहौर मोटरवे पर एक औरत का रेप हुआ है, तब से पाकिस्तान में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि रेप की असल वजह क्या है। क्या औरतों के कपड़ों की वजह से रेप होता है? अगर ऐसा है तो बच्चों का क्यों होता है? और पूरे कपड़े पहने हुई औरतों का रेप क्यों होता है? ये कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उनका बनाया हुआ है जो कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन है, जिन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को जानबूझकर तबाह किया क्योंकि उनका हमसे कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन जब हम उरूज पर थे तो ये चीजें पढ़ाई जाती थी। तो अब जरा समझ लें। सेक्सुअल नीड के हिसाब से मर्द तीन किस्म के होते हैं। वो जिसे हुसूर कहा जाता है, ये लफ्ज कुरान में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए सूरह अल इमरान में इस्तेमाल हुआ है। ये वो मर्द होते हैं जिनको औरतों में कोई सेक्सुअल इंटरेस्ट ही नहीं होता, जिसकी वजह से लड़कपन के जमाने में भी इनसे औरतों से मुताल्लक इतने गुनाह नहीं होते। ऐसे लोगों को इस्लाम में मना किया गया है कि ये शादी करें। इनको इंग्लिश में एसेक्सुअल भी कहा जाता है। दूसरी किस्म के मर्द वो हैं जिनको औरतों में सेक्सुअल इंटरेस्ट भी होता है और शादी का शौक भी, लेकिन इनकी जिस्मानी ज़रूरत एक ही औरत से पूरी हो जाती है। इनके लिए मुल्क से बाहर बगैर बीवी के कुछ महीने अकेले रहने में भी कोई मसला नहीं होता। बीवी के पीरियड्स हों या प्रेगनेंसी के आखिरी महीने, ये मर्द आराम से ज़िंदगी औरत के बगैर गुजार लेते हैं। इनके बारे में इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी का इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा के मुताबिक चूंकि शादी भी एक इबादत है, इसलिए इनको भी ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी तरफ इमाम शाफी का कहना है कि शादी एक छोटी इबादत है। ये मर्द शादी के बगैर ज़्यादा खुश रह सकते हैं और बाकी इबादत और दुनिया को बीवी बच्चों के बगैर ज़्यादा अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। पीछे रह गए तीसरी किस्म के मर्द। इन पर तमाम उलेमा का इत्तेफाक है कि इन पर शादी करना फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर ये शादी ना करें तो दुनिया में आम तौर पर बहुत फाशी फैलाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की बुराई में पड़ जाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन का कारोबार चलता है, कॉल गर्ल्स बहुत पैसे बना लेती हैं। इसलिए ऐसे मर्दों से कहा जाता है कि बेशक चार शादियां कर लें, पर फाशी से बचें। जिन मज़ाहिब में एक ही शादी की इजाज़त है, जैसे ईसाइयत, वहाँ ऐसे मर्दों ने माहौल बहुत ख़राब कर रखा होता है। नेकी के हिसाब से मर्दों को तीन किस्म में तोड़ते हैं। एक नेक, यानी आखिरत से डरने वाले, दूसरे बुरे, और तीसरे बहुत बुरे, जैसे मुजरिम। अगर हम इनका ग्राफ बना लें तो मर्द 9 किस्म के हो गए। औरत का रेप अमूमन पहली और चौथी किस्म के मर्द करते हैं। इस पर बाद में आता हूँ। तीसरी, छठी और नौवीं किस्म के मर्द रेप तो दूर जिना का भी सोच नहीं सकते, क्योंकि ये खास तौर पर बड़े गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी, पांचवी और आठवीं किस्म के मर्द जिना तो कर सकते हैं पर रेप नहीं। ये वो लोग हैं जो गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, मसाज पार्लर, स्ट्रिप क्लब्स वगैरह जाते हैं, पर किसी का रेप नहीं कर सकते। लेकिन ये जो पहली, चौथी और सातवीं किस्म है, ये वो मर्द हैं जो अपना मतलब हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो कत्लो गारत हो, चोरी डकैती, जायदाद पर कब्जा या और इसी तरह के और जुर्म। लेकिन इनमें सातवीं किस्म वाले मर्दों की सेक्सुअल नीड ही नहीं होती, इसलिए ये रेप नहीं करते। चौथी कैटेगरी वाले मर्द बदला लेने के लिए तो रेप कर सकता है, लेकिन सेक्सुअल जज्बात पर कंट्रोल ना होने की वजह से नहीं। सिर्फ पहली किस्म वाले मर्द हैं जिनके जज्बात अचानक काबू से बाहर निकल जाते हैं। और औरत ने किस किस्म के कपड़े पहने हैं बहुत मैटर करता है। इस चीज को पूरी तरह समझने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दो छोटी सी वीडियो के मेरे ट्विटर और फेसबुक पेजेस के लिंक्स हैं, उन पर वीडियो जरूर देख लें। जैसा कि मैंने ग्राफ में समझाया कि पहली, दूसरी और तीसरी किस्म के मर्दों में सेक्सुअल लिबिडो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए औरतों के छोटे या टाइट कपड़े और उनकी चाल ढाल से ये अचानक फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ये जो पहली वीडियो आपने देखी, इसमें इसी किस्म का बंदा दिखाया है जो सिर्फ एक लड़की को छोटे कपड़ों में देखकर ऐसा फ्रस्ट्रेटेड हुआ कि गाड़ी रोककर फौरन वॉशरूम भागा ताकि अपनी फ्रस्ट्रेशन रिलीज कर सके। और ऐसे भी मर्द मौजूद हैं जो कि 16-16 बार वॉशरूम जाते हैं फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के लिए। क्योंकि ये बंदा दूसरी किस्म का है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन रिलीज करके ठंडा होकर बैठ गया। लेकिन अगर ये तीसरी किस्म से होता और खास तौर पर नमाजी होता, ऐसी सूरत में फ्रस्ट्रेशन को वो निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसे नमाज पढ़नी होती है जिसके लिए पाक रहना होता है। तो ऐसा मर्द उन औरतों को बुरा भला बोलता है जो कि छोटे, बारीक या चुस्त कपड़े पहनती हैं, क्योंकि इनकी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता है। अब दूसरी वीडियो वाले मर्द को देखें। ये पहली किस्म के मर्दों में से है। ये अगर फ्रस्ट्रेटेड हो जाए तो अगर इसको मौका मिले तो ये औरत हो या बच्चा, ये रेप कर देता है। एक गली में औरत दिखी जिसके कपड़े ये चाल ढाल देखकर ये फ्रस्ट्रेटेड हुआ, तो अगर रश की वजह से वहां कुछ ना कर पाया तो ये अपने शिकार पर निकल जाता है, और जैसे ही कोई अकेली औरत या बच्चा मिले उसको अपनी हवस का शिकार बना लेता है, चाहे औरत अबाए में ही क्यों ना हो। तो जो औरतें अपने कपड़ों का ख्याल नहीं करती, वो इस तरह के मर्दों के जज्बात को भड़का देती हैं और कभी अपना, कभी किसी और के रेप का बायस बन जाती हैं।
और शायद इसी वजह से जो औरतें छोटे कपड़े या चुस्त कपड़े पहनती हैं, अहादीस में उनके लिए आखिरत में सजाओं का जिक्र है। तो जब किसी औरत का रेप होता है, तो खास तौर पर दूसरी और तीसरी किस्म के मर्द या जिन औरतों के इनसे ताल्लुकात हैं, वो हमेशा पूछते हैं कि औरत ने कपड़े कैसे पहने थे या अकेली क्यों थी। लेकिन चौथी, पांचवी, छठी और खास तौर पर सातवीं, आठवीं और नौवीं किस्म के मर्द या जिन औरतों के इनसे ताल्लुकात हैं, उनको ये चीज समझ नहीं आती कि औरत के कपड़ों से रेप का क्या ताल्लुक, क्योंकि उन्होंने इतनी शिद्दत वाली सेक्सुअल फीलिंग कभी महसूस ही नहीं की होती। और ये नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से होता है। तो लाहौर मोटरवे वाली औरत को यकीनन पहली किस्म के मर्द मिले होंगे। तो इस तरह के मर्दों से बचने के लिए औरत को कहा जाता है कि अकेली ना निकलें और देखकर कपड़े पहने। तो सवाल कि क्या औरत के रेप का ताल्लुक उसके कपड़ों से है, तो उसका जवाब यह है कि ये डिपेंड करता है कि अकेले में किस किस्म के मर्द से उसका सामना हुआ। अगर आपका कोई सवाल है, जरूर कमेंट्स में पूछें। वीडियो पसंद आई है तो दूसरों से जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा फरमाए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। जज़ाकल्लाहु खैर।